कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट में। इस वीडियो क्लास में हम प्रश्नावली 3.3 का पहला सवाल सॉल्व करेंगे। इस प्रश्न का फर्स्ट और सेकंड पार्ट हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है और इन दोनों के लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। आप इन दोनों सवालों को देख सकते हैं। इस वीडियो क्लास में हम थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सवाल है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो थर्ड पार्ट में हमें समीकरण दी है 3x माइनस बाई बराबर 3, 9x माइनस 3y बराबर 9। तो इसको हमें हल करना है। हल करने का मतलब है इसमें ये जो चर दिए हैं x और y, इनके हमें मान निकालने हैं, वो भी प्रतिस्थापन विधि से। तो चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। सारी चीज़ें अच्छे से समझाऊंगा, सवाल आपको समझ में आ जाएगा। थर्ड पार्ट में स्टूडेंट्स हमें समीकरणें दी हैं 3x माइनस बाई बराबर 3, ये फर्स्ट समीकरण हो जाती है, और 9x माइनस 3y बराबर 9, ये सेकंड समीकरण हो जाती है। ठीक है, इस समीकरण युग्म का हमें प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात करना है, यानी x और y का मान निकालना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा कि हम प्रतिस्थापन विधि से हल कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इन दोनों में से कोई एक समीकरण ले लेनी है, चाहे फर्स्ट समीकरण ले लीजिए चाहे सेकंड समीकरण ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ हम फर्स्ट समीकरण ले लेते हैं, समीकरण फर्स्ट से। तो फर्स्ट समीकरण लिख लेते हैं 3x माइनस बाई बराबर 3। यहाँ हमने फर्स्ट समीकरण ले ली। ठीक है, अब देखो यहाँ हमें क्या करना है, किसी एक चर का मान किसी दूसरे चर के पद में लिख लेना है। या तो आप x का मान y के पदों में लिख लीजिए, या फिर y का मान x के पदों में लिख लीजिए। मान हम लिखेंगे कैसे, तो यहाँ पर हम y का मान x के पदों में लिख लेते हैं। तो देखो हमें क्या करना होगा, y का मान x के पदों में लिखने के लिए हमें इस 3 की साइड चेंज कर लेनी है, इधर से इसको इधर ले आना है। ठीक है, और इस माइनस बाई की साइड चेंज कर लेनी है, इसको इधर से इधर ले जाना है। तो हमें बाई का मान x के पदों में मिल जाएगा, 3x हमारा यहीं रहेगा। ठीक है, और इस प्लस 3 की साइड चेंज करेंगे, इधर ये प्लस का है तो इधर आकर माइनस का हो जाएगा 3 बराबर, इधर माइनस बाई है, इधर आकर ये हो जाएगा प्लस बाई। तो यहाँ से हमें बाई का मान मिल जाता है 3x माइनस 3। ठीक है, इसको आप कुछ इस तरह से लिख लें, बाई बराबर 3x माइनस 3, ये हो जाता है बाई का मान। इसको हम बोल देते हैं थर्ड समीकरण। ठीक है, और ये मान हमने समीकरण फर्स्ट से निकाला है। अब इस मान को यानी बाई के मान को, जो कि है 3x माइनस 3, इसको हमें सेकंड समीकरण में रखना होगा बाई के स्थान पर। ठीक है, समीकरण सेकंड में बाई बराबर 3x माइनस 3 प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने का मतलब है कि हमें बाई का मान 3x माइनस 3 ये समीकरण सेकंड में बाई के स्थान पर रखना है। ठीक है, तो यहाँ हम सेकंड समीकरण लिख लेते हैं 9x माइनस 3y बराबर 9, ये हमारी सेकंड समीकरण है। अब इसमें हमें बाई का मान 3x माइनस 3 रख लेना है, तो हमें यहाँ x की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो 9x हमारा सेम रहेगा, माइनस 3 सेम रहेगा, बाई का मान 3x माइनस 3 रख लेना है। ठीक है, और बराबर 9। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 9x हमारा सेम रहेगा, ब्रैकेट हटाएंगे, माइनस 3 की गुणा 3x और माइनस 3 से हो जाएगी। ठीक है, तो माइनस 3 गुणा 3x ये हो जाएगा माइनस का 9x। ठीक, माइनस 3 गुणा माइनस 3 ये हो जाएगा प्लस का 9 और बराबर 9। 9x ये वाला प्लस में है और ये 9x माइनस का है। 9x में से 9x को हम घटा देंगे तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। 0 बचने की स्थिति में हम इसको कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ हमारा x कैंसिल हो गया, तो बचा है 9 बराबर 9। ठीक है, क्योंकि हमारा चर कैंसिल हो चुका है तो हमें यहाँ x का मान ही नहीं मिलेगा। जब मान नहीं मिलेगा तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये दोनों रैखिक समीकरण आपस में बराबर हैं, यानी ये सेम है, एक ही हैं। देखो पहली समीकरण है 3x माइनस बाई बराबर 3 और दूसरी समीकरण है 9x माइनस 3y बराबर 9। तो इस दूसरी समीकरण में अगर हम 3 से भाग दे दें तो हमें क्या मिलेगा, देखो 3 से 9 3 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x, फिर माइनस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा माइनस बाई, और बराबर में 9 3 से कैंसिल हो जाएगा 3 बार में, तो यहाँ आ जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3x माइनस बाई बराबर 3। तो दोनों समीकरणें एक हो जाती हैं। जब दोनों समीकरणें एक होती हैं तो जो चर होते हैं उनका कोई अद्वितीय हल नहीं होता है, मतलब केवल एक ही हल नहीं होता, बल्कि ऐसे में समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, मतलब असंख्य हल होते हैं। अगर आप इन समीकरणों को ग्राफ पेपर पर व्यक्त करोगे तो आपको संपाती रेखाएं मिलेंगी, मतलब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा मिलेगी। जब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा मिलती है तो ऐसी स्थिति में समीकरण युग्म का कोई एक अद्वितीय हल नहीं होता है,
मतलब जो चर दिए होते हैं ना, उनका केवल एक ही हल नहीं होता बल्कि एक से ज़्यादा हल होते हैं, मतलब असंख्य हल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी इस समीकरण युग्म के एक से अधिक हल हैं। यहाँ पर किसी भी चर का कोई अद्वितीय हल नहीं है। तो हमें लिखना है इस समीकरण युग्म में चर x और y का कोई अद्वितीय हल नहीं है। अद्वितीय हल का मतलब है केवल एक ही हल नहीं है, बल्कि इस समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल है। अपरिमित का मतलब होता है असंख्य, असंख्य रूप से अनेक हल हैं। इस समीकरण युग्म में x और y का कोई एक हल नहीं है, बल्कि इस समीकरण युग्म में x और y के असंख्य रूप से अनेक हल हैं। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाता है। और अगर आपको एक एक मान निकालना ही है तो आप समीकरण थर्ड से बहुत आसानी से मान निकाल सकते हैं। ठीक है, समीकरण थर्ड में आप x की वैल्यू कुछ ले लीजिए तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। देखो यहाँ सॉल्व भी कर लेते हैं। समीकरण थर्ड है y बराबर 3x माइनस 3। ठीक है, अब इसमें हम x बराबर 1 रख लेते हैं तो देखो हमें क्या मिलेगा, y बराबर 3, x की वैल्यू हमें 1 रख लेनी है और माइनस 3, तो हमें मिलेगा 3 एक कम 3 माइनस 3। 3 में से 3 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा 0, तो y बराबर हमें मिल जाएगा 0। x बराबर 1 तो y बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, एक हल ये हो जाता है x बराबर 1 और y बराबर 0। लेकिन इस समीकरण युग्म का केवल एक ही हल नहीं है बल्कि असंख्य हल हैं। आप x की वैल्यू चेंज करते जाइए तो आपको y की वैल्यू मिलती चली जाएंगी। ठीक है, इस प्रकार से असंख्य हल हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ सवाल आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास में। इस वीडियो क्लास को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत